हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो दो कंपनी जिसमें बहुत बड़ी तेजी आज आई है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 का शेयर अभी 12% की तेजी पर है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही नेटवर्क 18 का जो शेयर था वो तकरीबन 14 से 15% की तेजी पर था। और टीवी 18 का शेयर अभी 6% की तेजी पर है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही ये शेयर भी तकरीबन 9-10% की तेजी पर था। बातचीत करेंगे इन दोनों ही कंपनियों के बारे में कि भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आउटलुक यहाँ पर क्या बन रहे हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो महीने में शायद 2-3 वीडियो मेरे होते हैं इस कंपनी के ऊपर, जहाँ पर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भैया गिरेगा तो खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो बात करना बनता भी है कि कंपनी में चल क्या रहा है, मौके है या धोखे है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर टीवी 18 बेहतरीन तेज़ी, मॉर्निंग में ये तेज़ी और बढ़िया थी, अभी थोड़ा सा करेक्शन बन रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 10% का ग्रोथ है। इस बीच एक गिरावट भी शुरू हो गई थी, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर गिर गया। अभी वापस से पिछले 3 दिनों में बेहतरीन तेज़ी है और आज तो भैया फट चुका है ये। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 29% का ग्रोथ है। इस बीच गिरा था, बेहतरीन तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, और अभी कुछ टाइम पहले ये 50 रुपये से गिरकर नीचे भी आया था। अभी वापस वहीं पर जाने की ये कोशिश कर रहा है और डेफिनेटली जाएगा वहाँ पर। और हालांकि 5 साल का ग्राफ देखोगे तब एक बड़ी रफ्तार से ये गिरा ज़रूर है। 80 रुपये तक चला गया था, वहाँ से बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, अब वापस ये भागता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, टीवी 18 और नेटवर्क 18 को जो जो चीज़ ड्राइव कर रही है वो ये है कि भैया अभी 6 महीने बाद और इवन उससे पिछले अगले साल भी बहुत कुछ है जो इस कंपनी को बेनिफिट कर सकता है। उनमें से एक है इलेक्शंस। देखिए, लोकसभा इलेक्शंस भी होने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा इलेक्शंस है, और राज्यसभा के भी बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं इसी नवंबर में। कई सारे उसको लेकर डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं। इसके अलावा लोकसभा का इलेक्शन है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत सारा पैसा स्पेंड करेगी, और जिसका फ़ायदा जो है वो टीवी 18 और नेटवर्क 18 जैसी कंपनियों को होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा लीवर है OTT वाला, वो भी इनके फ़ायदे में है। जियो सिनेमा ऐप जो है हैज़ अ पार्ट ऑफ वाईकॉम 18 पोर्टफोलियो। ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का कहना था। हालांकि ये जो आर्टिकल है वो पुराना है, काफ़ी पुराना है, अप्रैल महीने का है, लेकिन मैं आज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जियो सिनेमा, अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एंटिटी बन सकती है जो कि वाईकॉम 18 का ही पार्ट है, और वाईकॉम 18 जो है वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है। और जियो सिनेमा में IPL डेफिनेटली बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जो कि हर साल होता है। रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अभी बिग बॉस से लेकर और कई सारे OTTs को लेकर इन्होंने शुरुआत करी है। मूवीज़, वेब सीरीज़ डेफिनेटली काफ़ी बड़े पैमाने पर प्लान है इनका आने वाले टाइम में, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर हो इनके लिए। लेकिन जहाँ तक बात करी जाए परफॉर्मेंस की, तो गिरा ज़रूर है, अब उठने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज़ नेटवर्क 18 को भी लेकर अगर आप देखो, पिछले एक महीने में 22% की बड़ी तेज़ी है, और पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो भी 17% की तेज़ी है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने एक चीज़ कही थी कि लोकसभा इलेक्शन जब तक नहीं आता तब तक यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे, और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ। यहाँ पर बात करें कंपनी को लेकर टीवी 18 में, तो कंपनी स्मॉल कैप है, मार्केट कैप मुश्किल से इसका 7,800 करोड़ के आसपास का है। देखो, महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से, 61 का इसका पी हो चुका है। देखने में ये काफ़ी महंगा लग रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखो डिफरेंस, देखो आप जियो के आने के बाद आप डिफरेंस देखो कि मार्च में जो 1,400 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में, जून में ये 3,175 करोड़, 150% का ग्रोथ आया है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जून में, इससे पहले रेवेन्यू 1500 करोड़ के आसपास के थे, जून से वो डबल हो चुके हैं। अभी सितंबर में देखना होगा कि कैसे रेवेन्यू आते हैं। देखो, एक्सपेक्टेशन अच्छी ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि
बेहतर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। जून में बढ़ने की वजह कहीं ना कहीं IPL भी था। और जहाँ तक बात करी जाए इनके प्रॉफिट्स की, तो 44 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था इनको। ठीक है, देखने में कम लगेगा आपको क्योंकि इससे पहले भी इतने के आसपास ही थे, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कुछ खर्चे भी इनके बढ़े हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर है उनके पास 60.40% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 28% है, FIs 8.50% है और DIs 2.73% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी थी जून क्वार्टर में, 1.61 से सीधा 2.72 पर आ गए थे। अभी देखना होगा कि जब नई शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो म्यूचुअल फंड ने खरीदा है या बेचा है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नेटवर्क 18 की अगर हम बात करने जाए तो इसने भी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई है और ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी ही है। 7,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी है, इनके डेट को लेकर बात करें या फिर इनके करंट असेट्स को लेकर बात करें, नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी है नेटवर्क 18 में। डिविडेंड तो भूल जाओ कि पे करेगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखो रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ी तेज़ी जून में देखने को मिली थी हमें। और प्रॉफिट वाइज आप देखो तो 38 करोड़ का लॉस था। पिछले 5 क्वार्टर से लगातार लॉसेस ही हो रहे हैं इस कंपनी में, लेकिन अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि नतीजा अच्छा है ताकि चीज़ें इनके फेवर में शायद होती हुई नज़र आ जाए आने वाले टाइम में। देखिए ओवरऑल दोनों ही कंपनी का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ है कुछ बड़ा गेम होने की यहाँ पर, क्योंकि देखो अंबानी जी जो है वो अभी अपनी सब्सिडीज़ कंपनी में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो स्पेंड हो रहा है, चाहे वो जियो सिनेमा की बात करें या फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करें। ओवरऑल दोनों ही कंपनी मुझे लगता है कि जब तक लोकसभा इलेक्शन आता नहीं है तब तक मेरे हिसाब से ट्रेंड में रहेगी। और ख़रीदारी के मौके जो है, अगेन मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि अभी के अभी जाके आप खरीदारी कर लो। दोनों में से मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है TV18 कंपेयर टू नेटवर्क 18, लेकिन हाँ मौके जो है वो बाय ऑन डिप्स वाले होने चाहिए। जल्दबाजी करके एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनियां हैं दोनों ही और आने वाले टाइम में जिसके अंडर में है जो कि अंबानी जी है, डेफिनेटली बड़े गेम्स यहाँ पर होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा बाय ऑन डिप्स का मोड यहाँ पर होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। TV18 मुझे लगता है कि 60 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है और नेटवर्क 18 आपको 100 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इतना ही नहीं, एक और फीचर भी है और वो है स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट होती है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया है अदानी पोर्ट को, 1,010 रुपये का टारगेट दिया है, अभी इसका 815 रुपये का प्राइस चल रहा है। 23-24% का अपसाइड वो यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्यों उन्होंने बाय रिकमेंड किया है उसकी भी पूरी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक करके आप चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा और कई सारे हैं जिन्होंने बाय रिकमेंड किया है कई सारे स्टॉक को। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और TV18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।